आज के इस चैप्टर में हम मास्टर करेंगे एक्सेल के अंदर मौजूद फिल्टरिंग टूल को। एक्सेल में फिल्टरिंग एक पावरफुल फीचर है जो आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर डेटा को सिलेक्टिवली डिस्प्ले करने देता है। फिल्टरिंग लगाकर आप इजीली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस कर सकते हो विद इन अ डेटा सेट, जिससे डेटा को एनालाइज करना और इंसाइट्स निकालना सिंपल हो जाता है। फिल्टर का यूज़ डेटा को सॉर्ट करने के लिए, कंडीशंस अप्लाई करने के लिए और स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए भी होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। चाहे डेटा न्यूमेरिकल हो, टेक्स्ट हो या डेट्स हो, एक्सेल फिल्टर्स एक वर्सटाइल टूल है फॉर एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। एक्सेल में किसी भी डेटा सेट को फिल्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करना होगा जिसमें प्रॉपर हेडर्स भी हो। उसके बाद डेटा टैब में जाके फिल्टर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, या फिर इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल शिफ्ट और एल। इससे हर कॉलम के हेडर पर एक छोटी सी ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगी। अब जिस कॉलम को फिल्टर करना है उसकी एरो पे क्लिक करो और जो वैल्यूज़ या कंडीशन चाहिए वो सिलेक्ट करो। एक्सेल सिर्फ वही रोज़ दिखाएगा जो कंडीशन को मैच करती हैं, और फिल्टर हटाने के लिए आप सेम एरो पे क्लिक करके क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप अगेन शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हो और अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का जो शॉर्टकट है उसको हिट कर सकते हो। जो स्टेप्स हमने अभी थ्योरेटिकली कवर करे हैं उन्हें अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सेल्स का डेटा सेट है जिसमें हमारे पास अलग अलग कॉलम्स मौजूद है, जैसे कि कस्टमर नेम हो गया, रीजन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कैटेगरी हो गया, क्वांटिटी हो गया, स्टेटस हो गया। तो इस डेटा सेट के ऊपर हम फिल्टरिंग अप्लाई करेंगे यूजिंग एक्सेल फिल्टर। हम दोनों मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे, लॉन्ग कट मेथड को भी एक्सप्लोर करेंगे और शॉर्टकट मेथड को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे लॉन्ग कट मेथड के साथ। आपको अपने डेटा सेट के अंदर किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद मैं सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप में आऊँगा और यहाँ से जैसे ही मैं फिल्टर बटन पर क्लिक करूँगा एक्सेल हमारे डेटा सेट के ऊपर जो फिल्टर्स हैं वो अप्लाई कर देगा। आप देख सकते हैं जितने भी कॉलम्स है उनकी जो हेडर वाली रो है वहाँ पे अब एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रही है जिस पे क्लिक करके मैं फिल्टरिंग को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ लॉन्ग कट मेथड। अब बात करते हैं कि डेटा के फिल्टर्स हटाएं कैसे। इसके लिए हम अगेन डेटा टैब पे जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ग्रुप पे आएंगे और फिल्टर वाले बटन पे एक बार क्लिक करेंगे तो जो डेटा फिल्टर है वो हट जाएंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड में मैं अपने डेटा सेट के अंदर किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन हिट करूंगा जो कि है कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही मैं इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करूंगा एक्सेल हमारे डेटा सेट के ऊपर फिल्टर को अप्लाई कर देगा। फिल्टर अब हटाने के लिए दोबारा मैं अगर शॉर्टकट की यूज़ करूँ कंट्रोल शिफ्ट और एल तो जो फिल्टर्स हैं वो हट भी जाएंगे। तो ये था दो तरीके डेटा के ऊपर फिल्टरिंग अप्लाई करने के। ये अब हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ फिल्टर्स के बारे में। तो एक्सेल के अंदर तीन तरह के फिल्टर्स होते हैं। पहला है डेट फिल्टर, दूसरा है नंबर फिल्टर और तीसरा है टेक्स्ट फिल्टर। अगर आपके कॉलम के अंदर डेट्स मौजूद हैं तो एक्सेल उस केस में डेट फिल्टर को अप्लाई करता है। आपके कॉलम में अगर न्यूमेरिक वैल्यूज प्रेजेंट है तो उस केस में एक्सेल नंबर फिल्टर का यूज़ करता है। और अगर आपके कॉलम के अंदर टेक्स्ट मौजूद है तो उस केस में एक्सेल यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर को अप्लाई करता है। अब इन सारे ही फिल्टर्स में अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिसकी मदद से आप अपने डेटा को आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। डेट फिल्टर को ब्रीफली एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ फिल्टर की तरफ जो कि है टेक्स्ट फिल्टर। तो टेक्स्ट फिल्टर के लिए मैं कस्टमर नेम वाले कॉलम को रेफर करूंगा और यहाँ पे जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा अगेन हमारे पास पहले दो ऑप्शंस जो है वो होंगे सॉर्ट के ऑप्शंस। लेकिन अनलाइक डेट फिल्टर जहाँ पे हमको सॉर्ट करने का ऑप्शन जो था वो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या फिर न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट मिल रहा था, यहाँ पे हमको सॉर्ट करने के जो ऑप्शन हैं वो है A to Z या फिर Z to A। अगेन इस फिल्टर के अंदर भी अगर आपने अपने डेटा के अंदर कलर कोडिंग कर रखी है तो आप अपने डेटा को कलर के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा भी टेक्स्ट फिल्टर हमें कुछ और ऑप्शंस देता है
जैसे कि इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, बिगन्स विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, तो ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर हमें सिर्फ उन कस्टमर्स को रिकॉर्ड्स को देखना है जिनका नाम लेटर के से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फिल्टर में आएंगे और यहाँ पे बिगन्स विद पे आएंगे और यहाँ पे के एंटर करके मैं जैसे ही ओके क्लिक करूंगा, एक्सेल मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड्स दिखाएगा जिसमें कस्टमर का जो नाम है वो के से शुरू होता है। अगेन इस फिल्टर को क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करके अपना जो फिल्टर है उसको हटा सकते हैं। इसी तरह आपको न्यूमेरिक फिल्टर यानी कि नंबर फिल्टर में भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन। तो इन सारे ऑप्शंस को चूज करके आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम देखते हैं आखिरकार कैसे हम एक फिल्टर डेटा को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नई शीट क्रिएट करूँगा जिसमें मैं अपने डेटा को पेस्ट करूँगा, यानी कि जो डेटा मैंने फ़िल्टर किया हुआ है, अभी मैंने डेटा को रीजन के हिसाब से फ़िल्टर किया है, यानी कि ईस्ट रीजन की जितनी भी एंट्रीज़ है मैंने उनको फ़िल्टर किया है। अब इस केस में हम इस डेटा को हम कॉपी करके कैसे पेस्ट करें, तो हम इस तरीके से इस डेटा को पहले सिलेक्ट करेंगे। अब कंट्रोल सी को हिट करने से पहले हम एक दूसरा शॉर्टकट अपने कीबोर्ड पे हिट करेंगे जो कि है ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। इसके बाद सिर्फ वो ही रोज सिलेक्ट होंगी जिसको हमने फिल्टर किया है और उसके बाद जैसे ही अब मैं कंट्रोल सी करूँगा तो अब ये सारी रोज कॉपी हो जाएंगी और जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है मैं उस शीट पे आके इसको इस तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप सेफली अपने फिल्टर डेटा को एक प्लेस से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं।